वेलकम टू द रिकैप ऑफ कोबरा काई फ्रॉम सीजन 1 टू 5। सीजन 1 की शुरुआत हो चुकी है, जहां पे अपना मिगेल जो है वो जॉनी लॉरेंस से कराटे सीखता है। एक दिन उसके कॉलेज में कुछ बुली करने वाले लड़कों से उसकी जो होती है लड़ाई हो जाती है, जहां पे वो कुछ कराटे ट्रिक्स को यूज करके अपना सेल्फ डिफेंस करता है। इस धमाकेदार फाइट का वीडियो जो होता है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसके कारण जॉनी के डोजो में और भी नए नए स्टूडेंट्स जो है एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अपने सैम और मिगेल की जो है लव स्टोरी शुरू हो जाती है। सैम जो कि डैनियल लरूसो की बेटी है, डैनियल लरूसो जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है जॉनी लॉरेंस का। कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब रॉबी जो होता है वो इसी कॉलेज में एडमिशन लेता है और एडमिशन लेने के बाद वो डैनियल के वहां पे कराटे सीखता है। पर कोबरा काई वाले कर लेते हैं फिर से एक छोटा सा पंगा, जिसके कारण सैम हो जाती है नाराज और सैम को ये बात जो होती है अब अच्छी नहीं लग रही होती। इसी के कारण सैम और मिगेल के बीच में जो होती है अब दूरियां बढ़ने लगती है। इस तरफ अपना जो जॉनी लॉरेंस है वो अब रात को अपना डोजो क्लोज करके बस जा ही रहा होता है, निकल ही रहा होता है। उसी वक्त भाई सीजन 1 अपना खत्म हो जाता है और सीजन 1 हमें हिंट दे के जाता है कि यहाँ पे जो है जॉन क्रीस जो है वापस आ चुका है। जॉन क्रीस वही द रियल ओनर ऑफ द कोबरा काई जिसने ये डोजो की शुरुआत की थी, जो कि सबसे ताकतवर माना जाता है, जो कि जॉनी लॉरेंस का टीचर भी है। सीजन 2 में एंट्री होती है अपनी टोरी की, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी इतनी कुछ अच्छी नहीं है, पर फिर भी वो सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए कोबरा काई के डोजो में जो होती है एडमिशन लेती है। इस तरफ अपने सैम और मिगेल की जो लव स्टोरी है उसमें बहुत सारी दूरियां आ जाती है, जिसके कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब यहाँ पे बनती है रॉबी और सैम की जोड़ी, और यहाँ पे बनती है अपने मिगेल और टोरी की जोड़ी। इस तरफ अपना जॉन क्रिस और जो जॉनी लॉरेंस होते हैं वो बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पंगे होना शुरू हो जाते हैं। अब तमाशा तो तब क्रिएट होता है कि जब इन दोनों के डोजो के स्टूडेंट्स के अंदर एक दूसरे के अंदर इतना गुस्सा और इतनी जो होती है नफरत भर दी जाती है कि जब ये लोग एक दूसरे के सामने भी आते हैं तो अब इन लोगों को जो है एक दूसरे का फेस देखना ही पसंद नहीं है। पर तमाशा तब क्रिएट होता है कि जब ये लोग कॉलेज में अगले दिन ही जो होते हैं सामने आ जाते हैं और कॉलेज में हो जाती है एक खतरनाक फाइट शुरू, जहां पे अपने सैम और टोरी की फाइट शुरू होती है और यहाँ पे अपने रॉबी और मिगेल की फाइट शुरू हो जाती है, जहां पे अपना जो रॉबी है उसके हाथ से गलती से मिगेल को लग जाता है धक्का और मिगेल जो होता है वो नीचे सीढ़ियों पे गिरता है, जिसके कारण वो जो होता है कोमा में चला जाता है। इस तरफ अपनी जो टोरी है वो सैम को जो होती है विपन पंच बना के मारती है, जिसकी वजह से उसको कुछ जो होती है चोटें मिलती है और सैम के अंदर जो होता है टोरी का डर बैठ जाता है। सीजन 3 में कॉलेज में कड़े से कड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि अब कोई भी बच्चा जो है खतरनाक वेपन या फिर कोई भी तरह की फाइट अब अगर जो इस कॉलेज में हुई उस बच्चे को जो है तुरंत रस्टिकेट कर दिया जाएगा। मिगेल के हुए कांड के बाद अपना जो रॉबी होता है वो कहीं पे भाग जाता है, जिसको अपना डैनियल और जॉनी लॉरेंस दोनों ढूंढने निकलते हैं। डैनियल जो होता है अब वो रॉबी को ढूंढ लेता है और रॉबी को जो होता है वो सरेंडर करवा के पुलिस को अरेस्ट करवा देता है। इस तरफ मिगेल जो है अब वो कोमा में से बाहर आ जाता है, पर डॉक्टर उसे एक बैड न्यूज सुनाते हैं कि अब मिगेल जो है अब वो चल नहीं पाएगा। जिसके बाद अपना जॉनी लॉरेंस जो है अलग अलग तरह के आइडिया निकाल के अपने मिगेल की जो होता है चलने में हेल्प करता है और उसके पैर की कंडीशन एकदम पहले जैसी कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो होता है मिगेल वापस कोबरा काई में आ जाता है। इस तरफ अपना जॉनी लॉरेंस कुछ दिनों के लिए अपने फ्रेंड के फ्यूनरल में चला जाता है और दूसरी तरफ अपना जो जॉन क्रीस है वो कोबरा काई के स्टूडेंट्स को और भी निर्दय और जो होता है ब्रूटल बना देता है नो मर्सी के पावर से। जिसके बाद अब जब जॉनी जब वापस आता है तब उसे पता चलता है कि जॉन क्रीस ने जो है उसका डोजो हड़प लिया है, साथ ही साथ उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ में उसने हड़प लिए। पर कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं जॉनी लॉरेंस की तरफ से होते हैं, जैसे कि मिगल हो गया बाकी वगैरह वगैरह स्टूडेंट जो होते हैं वो अभी भी जॉनी लॉरेंस की तरफ होते हैं और वो जॉनी लॉरेंस के साथ जो होते हैं कोबरा काई के डोजो को लीव करके वो चले जाते हैं। और जॉनी लॉरेंस अब उन्हें बोलता है कि अब हम जो है खुद का डोजो बनाएंगे ईगल के नाम से, ईगल फैन के नाम से। तो वो जो होते हैं अब अपना खुद का एक नया डोजो ओपन करते हैं। इस तरफ यहाँ पे अपना जो जॉनी लॉरेंस होता है जब वो डोजो को लीव करता है, वहीं पे दूसरी साइड अपना जो रॉबी होता है वो जेल से छूटकर मतलब कि डायरेक्ट सीधा कोबरा काई को ज्वाइन कर देता है। इस तरफ अपने डैनियल भाई निकल पड़ते हैं चाइना अपनी फ्रेंड ओकिनावा से मिलने, जहां पे वो अपनी फ्रेंड ओकिनावा से मिलते तो है पर वहां पे साथ में जो होते हैं वो चूजन से भी मिलता है और डैनियल जो होता है वो चूजन को देख के थोड़ा अनसेटिस्फाइड हो जाता है। जहां पे डैनियल और जो चूजन है वो दोनों के बीच में वापस थोड़ी तूतू मैमे शुरू हो जाती है और इस तूतू मैमे के कारण जो होता है डैनियल जो होता है वो चूजन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। उसके फाइट के चैलेंज करने के बाद चोजन जो होता है वो फाइट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे डेनियल और चोजन के बीच में जो होती है एक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे चोजन जो है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट टेक्निक का यूज करके डेनियल का पांव जो होता है पैरालाइज कर देता है। इस चीज को डेनियल देख के जो होता है वो हक्का बक्का रह जाता है और वो डेनियल जो होता है
वो उसे भी ये जो टेक्निक है वो सिखाने के लिए बोलता है। तभी चोजन वहां पे उसे बोलता है कि मेरी जो है तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं बस सिर्फ यहाँ पे बस सिर्फ तुम्हें ऐसे ही मिलने आया था, पर कुछ तू मैं के कारण तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, जिसके कारण मुझे जो है तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा। इसी के वजह से जो है हमारे बीच की जो है ये फाइट हो गई। उसके बाद डैनियल जो है वो भी चोजन को सॉरी बोल देता है। उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम मुझे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट टेक्निक सिखा सकते हो। तभी अपना चोजन जो है वो पॉकेट से एक स्क्रॉल निकालता है और डैनियल की तरफ आगे बढ़ाता है और कहता है कि इस स्क्रॉल में जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट टेक्निक को यूज कैसे करना है वो मियागी सर जो है हमारे लिए छोड़ के गए थे, जो कि अब ये स्क्रॉल जो है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसी के साथ डैनियल और चोजन की जो है फ्रेंडशिप हो जाती है। और यहाँ पे जब डैनियल जो होता है वो वापस आ जाता है, जब डैनियल वापस आता है तब उसे पता लगता है कि जॉन क्रीस ने जो है वो जॉनी लॉरेंस का डोजो हड़प लिया है, साथ में उसके कुछ स्टूडेंट्स भी जो है हड़प लिया है। इसी की वजह से जॉनी लॉरेंस ने अपना जो है एक खुद का डोजो स्टार्ट किया है ईगल फैंग के नाम से। इस चीज को सुनकर जो होता है डैनियल के मन में थोड़ी जॉनी के प्रति थोड़ी हमदर्दी महसूस होती है। अब उसी दिन डैनियल जो होता है वो जॉनी लॉरेंस से मार्केट में टकराता है, जहां पे वो जॉनी लॉरेंस से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। और इसी चीज पे जॉनी लॉरेंस और जो डैनियल होते हैं उन दोनों में बातचीत यहाँ पे शुरू हो जाती है, जहां पे वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं क्यों ना कि हम जॉन क्रिस को मिलकर साथ में हरा दे। डैनियल और जॉनी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम कल से जो है अपने स्टूडेंट्स को एक साथ ट्रेनिंग देना शुरू कर दे। तो वहां पे अपना डैनियल जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तो एक काम करना कि तुम जो है सुबह सुबह मेरे मियागी-दो में आ जाना, हम वहीं पे जो है सारे स्टूडेंट्स को मतलब की ट्रेनिंग देंगे। अब मियागी-दो और ईगल फैंग का जो होता है अब इस सीजन में कोलैबोरेट हो जाता है, जहां पे वो दोनों मिलकर स्टूडेंट्स को मतलब के साथ में ट्रेनिंग दे रहे हैं। सीजन 3 जो है अब वो यहीं पे खत्म हो जाता है। सीजन 4 में डैनियल और जॉनी लॉरेंस जो है वो दोनों बच्चों को ट्रेनिंग देना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अपना जो जॉन क्रीज है मतलब कि वो टेरी सिल्वर की पार्टी में जाता है, जहाँ पे सिल्वर जो उसका पुराना दोस्त है उसने उसको इनवाइट किया होता है। वो उसकी पार्टी में जाकर उसे एक ऑफर देता है वो उसे कोबरा काई ज्वाइन करने का। पर पहले तो अपना जो सिल्वर है वो इस ऑफर के लिए मना कर देता है, पर बाद में जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कोबरा काई को ज्वाइन करूंगा। यहाँ पे जॉन क्रीज और टेरी सिल्वर जो है वो बच्चों को और भी खतरनाक मूव्स और ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हें जो है अपने दुश्मन की वीकनेस को पहचानना है और कैसे तुम अपने दुश्मन की वीकनेस पे वार करके तुम जो है वो फाइट जीत सकते हो। यहाँ पे अपना ईगल फैंग और मियागी-दो कराटे जो है उसने भी अपनी कमर कस ली है फॉर द ऑल वैली कराटे टूर्नामेंट चैंपियनशिप। अब ये जो चैंपियनशिप है वो अब बहुत नजदीक आ चुकी है, जहां पे अब ये 3 डोजोस जो है अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इस डोजो में पहली फाइट जो है हमें देखने को मिलती है हमें रॉबी और हॉक के बीच में, जहां पे रॉबी जो होता है वो हॉक का कंधा तोड़ देता है। इसी के साथ सेकंड फाइट जो हमें मिगेल और किसी और के साथ देखने को मिलती है, जहां पे मिगेल को कुछ चोट लगने के कारण मिगेल को जो होता है वो रेस्ट पे रखा जाता है और कहा जाता है कि अब वो मिगेल जो है इस मैच में नहीं खेल पाएगा। साथ ही में थर्ड राउंड में जो होता है टोरी और सैम के बीच में फाइट होती है, जहां पे सैम जो है वो टोरी को हरा देती है। और यहाँ पे सिल्वर जो है वो टोरी को बताता है कि क्यों ना तुम एक काम करो कि तुम जो है सैम की दोनों आंखें फोड़ दो, कुछ भी नहीं हुआ, बस ज्यादा से ज्यादा बस तुम्हें जो है वार्निंग कार्ड दिया जाएगा, बाकी सब कुछ जो है मैं संभालूंगा। और इस चीज को सुनकर जो टोरी है वो मतलब की बोलती है कि नहीं नहीं, मैं जो है वो रूल से ही खेलूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पे जॉन क्रीज आके बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम जो है अपने जैसे स्टाइल में खेल रहे हो वैसे ही स्टाइल में खेलो। यहाँ पे वापस जो है फोर्थ राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पे फिर से टोरी और सैम जो है हमें इस बार देखने को मिलते हैं फाइट सीक्वेंस में, जहाँ पे टोरी जो है वो सैम को एल्बो मार के हरा देती है। और इस चीज के कारण रेफरी जो होता है वो कोबरा काई को विनर अनाउंस कर देता है। अब ये जो टूर्नामेंट है मतलब कि वो कोबरा काई जीत चुका है, जहाँ पे अपना टेरी सिल्वर आके मतलब कि अनाउंस करता है कि अब हम और भी जो है कोबरा काई की फ्रेंचाइजी ओपन करने वाले, मतलब कि और भी अलग अलग ब्रांचेस जो है अपने शहर में ओपन करने वाले। जब यहाँ पे टोरी यहाँ पे कप लेके निकल रही होती है तब वो टेरी और रेफरी के बीच की बातें सुन जाता है, जहाँ पे टेरी उसे बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और इस चीज के बदले वो टेरी जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। इस चीज को सुनकर टोरी जो होती है उसे पता लग जाता है कि मैं जो हूँ वो खुद के बलबूते पे नहीं जीती हूँ। जॉनी लॉरेंस टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पूछता है कि मिगेल कहाँ है, तो तब उसे पता चलता है कि मिगेल जो है वो फाइट के पहले से ही मतलब कि चला गया होता है, जब वो इंजर्ड हुआ था तभी। जब वो अपने घर को ढूंढने के लिए उसके घर पे जाता है तब उसे पता लगता है कि मिगेल जो है वो मतलब कि चला गया है कहीं और। मतलब कि लास्ट क्रेडिट सीन जो हमें दिखाया जाता है कि अब वो बस से अब वो कहीं पे जा रहा है, तो वो जो है अपने डैड से मिलने जा रहा होता है, जहाँ पे उसने अपने नोट में लिखा होता है कि अब मैं जो है इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा परेशान हो चुका हूँ, जिसके लिए अब मैं अपने डैड को ढूंढने जा रहा हूँ। बस लास्ट में हमें इतनी हिंट दे दी जाती है कि रॉबी जो है उसको अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो दोनों बाप बेटे जो है वापस एक हो चुके हैं। इसी के साथ सीजन 4 के एंड में टेरी सिल्वर जो है वो जॉन क्रीस को असॉल्ट और मर्डर के केस में फंसा देता है, जहां पे उसे पुलिस आके जॉन क्रीस को पकड़ के ले जाती है। और इस तरह वो टेरी सिल्वर जाते जाते बोलता है कि अब तुम्हारा डोजो जो है मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो भाई।
मतलब कि अपना टेरी सिल्वर जो है मतलब कि उसने जॉन क्रिस को धोखा दे दिया है। अब सीजन 4 की जर्नी जो होती है अब यहाँ पे खत्म। सीजन 5 यहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें बता दिया जाता है कि जहाँ पे टेरी सिल्वर ने और भी नए नए डोजोस ओपन कर दिए, साथ में कुछ छोटे और बड़े डोजोस भी जो है उसने अपने अंदर मतलब कि धीरे धीरे लेना स्टार्ट कर दिया। यहाँ हमारे चोजन की एंट्री, क्योंकि इस बार जो फाइट का मुकाबला है जो बहुत बड़ा है। साथ ही रॉबी और जो जॉनी है वो दोनों मिलके मतलब कि मिगेल को ढूंढने जाते हैं, जहाँ पे उन्हें मिगेल मेक्सिको में मिल भी जाता है। तब मिगेल को पता चल जाता है कि हाँ कि मेरे डैड जो है वो इतने अच्छे नहीं है, और वो वापस आ जाता है। आप लोग मिलके जो होते हैं, टोरी रॉबी जो होते हैं, सब वापस एक हो जाते हैं, और ये सब लोग मिलके जो होते हैं अपने टेरी सिल्वर को मतलब कि हरा देते हैं। उनके कंप्यूटर रूम के अंदर घुस के उनका सारा डेटा डिलीट कर देते हैं, और उनके सारे काले चिट्टों का राज जो होता है वो पुलिस के सामने खोल दिया जाता है, जहाँ पे अंत में पुलिस आती है और वो सबको पकड़ के ले जाती है। इस तरफ जहाँ पे सीजन 5 एंड होता है वहां पे हमें एक छोटी सी हिंट दे दी जाती है कि अब जॉन क्रिस जो है वो वापस जेल से छूट चुका है। तो अब हमें आगे सीजन 6 में क्या क्या देखने वाला है वो तो अब हमें सीजन 6 में पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। टिल देन स्टे ट्यून एंड टेक केयर।